तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो डाओ होंग होता है वो फोर्थ प्रिंसेस से बोलते हैं कि हम उस लिनियो के बारे में बाद में पता करेंगे, पहले तुम किन शैंग के बारे में जाकर पता लगाओ कि वो अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन देने के लिए यहाँ पर क्यों नहीं आया। और डाओ होंग के अभी तरह बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो किसी दूसरे पैलेस के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो किंग शैंग होता है वो जाते हुए अपने मन में सोचता है कि आज मैं कुछ भी कर जो लीना है उससे मिल लूंगा। और वही अपने मन में सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम दो सर्वेंट को देखते हैं, जिनमें से एक हंसते हुए बोलती है कि ये पहली बार है कि जब प्रिंसेस ने हमसे इतने सारे वाटर और स्किन वार्मिंग फ्लोर को लाने के लिए बोला है। जो सुनकर जो दूसरी वाली सर्वेंट होती है वो पहली वाली से बोलती है कि शायद तुम्हें नहीं पता है कि जो उनकी मास्टर लीन है वो आज उनके साथ में वहाँ पर नहा रही है, तो इसीलिए वो उनको खुश करने के लिए इतने सारे फ्लोर और वाटर को मंगा रही है। और अब उन दोनों सर्वेंट की बातों को सुनकर जो किंग शैंग होता है उसके माइंड के अंदर तो एक अलग ही पिक्चर बनने लगती है, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या कहा इन्होंने, वे दोनों साथ में नहा रही है। नहीं, मैं अब खुद को नहीं रोक सकता, अब तो कुछ भी कर मैं उन दोनों को देखने के लिए जरूर जाऊंगा। और उसके इतना बोलते ही हमारा जो व्यू होता है वो सेवन प्रिंसेस और लिनियो के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर की जो सेवन प्रिंसेस होती है वो पेपेट लिन के साथ में नहा रही होती है, और वो लिनियो से बोलती है कि यंग मास्टर क्या आपको लगता है कि वो यहाँ पर आएगा। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो सेवन प्रिंसेस से बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, जिस तरह का हमने यहाँ पर जाल बिछाया है वो ना चाहते हुए भी यहाँ पर जरूर आएगा। जो सुनकर जो किंग शैंग होती है वो अपने कपड़ों को उतारते हुए लिनियो से बोलती है कि लेकिन मास्टर लिनियो, मुझे आप एक चीज बताओ कि आप तो देख ही नहीं सकते, तो फिर आप इस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करोगे। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो सेवन प्रिंसेस से बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरी जो परफेक्शन की टेक्निक है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं उसका काफ़ी आसानी से पता लगा लूँगा, बस तुम उसे आने दो। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो किंग शैंग के ऊपर आ जाता है, जो कि उसी हाउस की छत के ऊपर आ चुका होता है। और वहाँ पर आने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि आखिर यहाँ पर इतना फॉग क्यों है। लगता है कि अंदर देखने के लिए मुझे अपनी याओ की आई का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से तो मैं कुछ भी नहीं देख पाऊंगा, लेकिन मैं अपनी याओ की आई का यूज कर अंदर जो कुछ भी है वो सभी चीज़ों को देख लूँगा। और इतना सोचकर जो किंग शैंग होता है वो अपनी याओ की आई को अंदर डालने लगता है, जिस कारण अब जो लिनियो होता है उसे पता लग जाता है कि जो किंग शैंग है वो यहाँ पर आ चुका है। और वो हंसते हुए बोलता है कि जैसा कि मैंने कहा था कि वो यहाँ पर जरूर आएगा, लो वो यहाँ पर आ गया। जो सुनकर अब जो किंग सेवन प्रिंसेस होती है वो लिनियो से चिपकते हुए उससे बोलती है कि यंग मास्टर प्लीज़ मुझे छुपा लीजिए। और सेवन प्रिंसेस के इतना बोलते कि शादी एवं किंग शैंग को देखते हैं, जो कि अंदर झांक रहा होता है। वो अंदर झांकते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये फोक क्यों नहीं हट रही, मैं अंदर की किसी भी चीज़ को नहीं देख पा रहा हूँ। और वो इतना सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके चारों तरफ एक बैल आ जाती है, जो कि किसी और की नहीं बल्कि लिनियो की ही होती है, जिस कारण अब जो किंग शैंग होता है उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगती है। और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि नहीं, ये सही नहीं हुआ, लगता है कि यहाँ पर किसी ने पता लगा लिया कि मैं हूँ, लेकिन आखिर इतना पावरफुल पर्सन कौन है जो कि इतने पावरफुल ट्रेजर का मेरे ऊपर यूज कर सके। और वो इतना सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो फोर्थ प्रिंसेस होती है वो वहाँ पर आने लगती है, लेकिन जैसे ही वो इस आवाज़ को सुनती है वो थोड़ा सा शौक हो जाती है, और वो शौक होते हुए ऊपर देखते हुए बोलती है कि आखिर ये आवाज़ कैसी है। और इतना बोलकर जो फोर्थ प्रिंसेस होती है वो अपनी जगह से उड़कर एक दूसरे पैलेस पर आ जाती है, जहाँ पर आते के साथ ही वो देखती है कि जो किंग शैंग है वो एक बैल के अंदर कैद है। और अब इस चीज़ को देखकर जो फोर्थ प्रिंसेस होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है, और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि ये तो जैंग किंग का बाथरूम है, आखिर ये किंग शैंग यहाँ पर क्या कर रहा है। और अब वहाँ पर आवाज़ को सुनकर हम देखते हैं कि जो सेवन प्रिंसेस की सर्वेंट होती है वे भी रूम के अंदर आ जाती है। वे रूम के अंदर आते हुए बोलती है कि प्रिंसेस आप ठीक तो हो ना, अभी अभी हमने यहाँ पर एक धमाके की आवाज़ सुनी, सब कुछ ठीक तो है ना। और उन सर्वेंट की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो सेवन प्रिंसेस से बोलता है कि ठीक है, अब मेरा काम यहाँ पर खत्म हो गया, अब बाकी का काम तुम्हारा है, जाओ और जाकर अपनी एक्टिंग को करो। जो सुनकर सेवन प्रिंसेस भी ठीक है बोल देती है, जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो किंग शैंग होता है वो दीवार को तोड़कर सीधे नीचे आने लगता है, और वो आकर जमीन पर टकराता है। और अब जो सेवन प्रिंसेस होती है वो किंग शैंग के ऊपर चिल्लाते हुए उससे बोलती है कि किंग शैंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे और मेरी मास्टर को नहाते हुए देखने की। और सेवन प्रिंसेस के इतना बोलते के साथ ही अब जो फोर्थ प्रिंसेस होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है, और वो वहाँ पर आने के बाद सेवन प्रिंसेस से बोलती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जो सुनकर अब जो सेवन प्रिंसेस होती है वो गुस्से में फोर्थ प्रिंसेस की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो जिस मास्टर को तुम यहाँ पर लेकर आई थी वो यहाँ पर क्या कर रहा है। और अब सेवन प्रिंसेस की इस बात को सुनकर जो किंग शैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं अभी नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरे ऊपर डिवाइन माइंड से अटैक किया गया है, और जिसने इस अटैक का यूज किया है वो अभी भी यहीं पर ही है। और किंग शैंग ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो फोर्थ प्रिंसेस होती है वो किंग शैंग से बोलती है कि किंग शैंग यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है, मुझे लगता है कि बस ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो इसीलिए मुझे क्लियर बताओ कि यहाँ पर क्या हुआ।
जो सुनकर जो किंग शैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर मैं यहाँ पर कुछ ज़्यादा देर रुका तो मैं यहाँ पर मारा जाऊंगा, तो इसीलिए मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा, क्योंकि अब मैं कुछ भी क्यों ना कह लूँ लेकिन इससे मेरे ऊपर लगा हुआ दाग क्लियर नहीं होने वाला। और इतना सोचकर अब जो किंग शैंग होता है वो वहाँ से उड़कर भागना शुरू कर देता है। और अब उसको वहाँ से इस तरह से भागता हुआ देखकर जो 7 प्रिंसेस होती है वो 4th प्रिंसेस की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि सिस्टर, इसे यहाँ पर तुम और ब्रदर लेकर आए थे, और अब अगर ये यहाँ से भाग गया तो फादर को तुम दोनों को ही एक्सप्लेनेशन देनी होगी। जो सुनकर अब जो 4th प्रिंसेस होती है वो भी किंग शैंग के पीछे जाने लगती है, और वो किंग शैंग के पीछे जाते हुए 7th प्रिंसेस से बोलती है कि तुम्हें मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ से कहीं भी नहीं जाएगा। और इतना बोलकर अब जो 4th प्रिंसेस होती है वो किंग शैंग के पास में आने लगती है, और वो किंग शैंग के पास में आकर उसे चिल्लाते हुए बोलती है कि किंग शैंग, तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस मुझे क्लियरली बताओ कि यहाँ पर क्या हुआ। जो सुनकर जो किंग शैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करने के लिए कुछ है ही नहीं, बस मुझे यहाँ से जल्द भागना होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आज नहीं बचने वाला। और इतना सोचकर जो किंग शैंग होता है वो 4th प्रिंसेस की तरफ ही अटैक को कर देता है। जो देखकर जो 4th प्रिंसेस होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए किंग शैंग से बोलती है कि किंग शैंग, क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हें पता भी है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और इतना बोलकर जो 4th प्रिंसेस होती है वो भी उसके अटैक को रोकने के लिए अपने अटैक को उसकी तरफ कर देती है। जो देखकर अब जो लिनियो होता है उसे भी अटैक करने का मौका मिल जाता है, और वो अपने अटैक को रेडी करते हुए बोलता है कि 4th प्रिंसेस, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास इनफ पावर नहीं है, तो चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो भी अपने अटैक को जो 4th प्रिंसेस का अटैक होता है उसके साथ में मिलाकर किंग शैंग की तरफ शूट कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो 4th प्रिंसेस की स्वॉर्ड होती है वे सीधे जाकर किंग शैंग के आर पार हो जाती है। और अब अपने इस अटैक से किंग शैंग को मरता हुआ देखकर जो 4th प्रिंसेस होती है उसे भी कुछ भी समझ में नहीं आता, और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या मेरी पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि मैंने एक अटैक में ही इसे मार दिया। और 4th प्रिंसेस ये सब कुछ सोच ही रही होती है, लेकिन तभी जो 7th प्रिंसेस होती है वो वहाँ पर आ जाती है, और वो वहाँ पर आने कर चिल्लाते हुए 4th प्रिंसेस से बोलती है कि सिस्टर, मुझे पता लग गया ये सब कुछ आपकी ही प्लानिंग थी, और आपने बचने के लिए इसे यहाँ पर मार दिया। और अब 7th प्रिंसेस की इस बात को सुनकर जो 4th प्रिंसेस होती है वो भी काफी ज्यादा शौक हो जाती है, और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो अब 7th प्रिंसेस से क्या बोले। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक सर्वेंट आ जाती है, और वो आने के बाद 7th प्रिंसेस से बोलती है कि प्रिंसेस, जो आपकी मास्टर लिन थी उन्होंने यहाँ पर सुसाइड को कर लिया है। जो सुनकर तो अब जो 4th प्रिंसेस होती है वो और भी ज्यादा परेशान होने लगती है, और वो परेशान होते हुए अपने मन में सोचते हैं कि अब यहाँ पर जो सिचुएशन बन गई है ये मेरी पावर के बियॉन्ड है, और ये मेरे कंट्रोल से बाहर जा चुकी है। और इतना सोचकर जो 4th प्रिंसेस होती है वो 7th प्रिंसेस से बोलती है कि सिस्टर, अब यहाँ पर जो ये मैटर था ये खत्म हो चुका है, तो चलो हम ब्रदर के पास में चलते हैं, अब आगे क्या करना है वो ही बताएंगे। जो सुनकर जो 7th प्रिंसेस होती है वो गुस्से में 4th प्रिंसेस से बोलती है कि यहाँ पर इस किंग शैंग को एल्डर ब्रदर ने ही भेजा था, और इसके कारण अब मेरी जो मास्टर लिन थी वो यहाँ पर मारी गई है। तो क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं तुम्हारे साथ में वहाँ पर जाऊंगी? मैं तुम्हारे साथ में वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जाने वाली। और रही बात इस मैटर की, तो ये मैटर इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला। जो सुनकर जो 4th प्रिंसेस होती है वो वहाँ से जाने लगती है, और वो जाते हुए 7th प्रिंसेस से बोलती है कि ठीक है, अगर तुम मेरी बात को नहीं मानना चाहती तो मत मानो, लेकिन मैं तुम्हें वो क्लियर कर देना चाहती हूँ कि तुम्हें इस चीज़ के ऊपर काफ़ी बड़ा रिग्रेट होने वाला है। और अब 7th प्रिंसेस के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।